वर्धमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तुते। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तुते। परम पूज्य श्री सुनते हैं कि यहाँ पर पहले जो आप लोगों की भाषा में कुछ नहीं था, फिर अब कुछ कुछ आ गया। कई प्रवासी निवासी बन गए। और जीवन की यह जो घटना है प्रवासी से निवासी बनने की, इसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है। संदेश ये है कि वास्तविक प्रवासी तो साधु होते हैं, वो यत्र तत्र प्रवास करते ही रहते हैं, वो निवासी बनते ही नहीं, क्योंकि उनको कहीं और का निवासी बनना है। इसलिए वो सतत प्रवासी है। अभी कुछ दिनों पहले जब शिखर जी का विषय गर्म था, तब हमारे गुरु श्री आचार्य विद्यासागर महाराज के पास कुछ लोग गए और उनसे निवेदन किया कि आचार्य श्री, आप इस विषय पर कोई संक्षिप्त संदेश दीजिए। तो आचार्य श्री ने एक संदेश दिया, एक हो जाओ। कम बोलते हैं पर बहुत बोलते हैं। उतने शब्दों में अगर कोई 50 वाक्य बना करके भी बोलना चाहे, वो नहीं बोल सकता जो उन्होंने एक वाक्य में बोल दिया। एक हो जाओ, पर्याप्त थे 3 शब्द। और एक बार उन्होंने अपने उपदेश में कहा भी था, एकता का क्या महत्व होता है। कई बार राष्ट्रवादी लोग इस बात पर बल देते हैं कि तुम अपने राज्य का नाम मत लो, भारत को प्रधानता दो। तो अभी आचार्य श्री ने भी इंडिया शब्द को आगंतुक माना। कुछ लोग आए और उन्होंने इंडिया बोलना शुरू कर दिया, और चूंकि भारत की प्रजा अनुकरणशील अधिक है, इसलिए अनुकरण करने लग गई, इंडिया इंडिया इंडिया। शास्त्रों में अपन देखें, भारतवर्ष ये शब्द सबसे पहले ऐतिहासिक प्रमाणों से देखें तो एक प्राकृत शिलालेख में ये शब्द उपलब्ध होता है, भारतवर्ष। वर्ष का अर्थ भूमि होता है, और भारत शब्द भारत से जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन भुला ही नहीं सकते।
और एकता के ऊपर उन्होंने वर्षों पूर्व एक उपदेश दिया था। वाकड़ से निकलते समय भी हमने आचार्य श्री के उस उपदेश का स्मरण किया था। उपदेश ये था कि मरणासन्न पिता पुत्रों की अवस्था पर चिंतित थे कि ये प्रतिदिन किसी न किसी बात पर लड़ते हैं। इनको एक कैसे किया जाए? एक पूरब बोलता है तो दूसरा पश्चिम। इनको एक कैसे किया जाए? तो ये कहानी सबने बच्चों ने पढ़ी होगी स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कि वो एक लकड़ियों का समूह उनके सामने रखकर, बंधी हुई लकड़ियां थी, उनसे कहता है कि पुत्रों, पिता होने के कारण मैं तुम्हें अपनी आयु पूर्ण होने से पहले ये कार्य सौंप रहा हूँ कि इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ के बताओ, जिससे कि मैं जान सकूं कि तुम सब पुत्रों में बलवान कौन है। तो बलवान की बात आई तो फिर ऐसे ऐसे करने लगे। वो करते ही उठाया बंडल, तोड़ना चाहा, अपनी जांग पर रख कर के भी दबाव दिया, खूब शक्ति लगाई, नहीं तोड़ पाए। तब बोलते हैं कि 2 जन मिलकर के तोड़ो, 2 मिलकर के भी नहीं तोड़ पाए, सब मिलकर के तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। तब पिताजी बोले कि एक काम करो, इसमें से एक एक निकाल करके तोड़ो। तो एक एक लकड़ी निकाली और जैसे ही तोड़ी तो जो सबसे दुर्बल था उससे भी टूट गई। तो पिता अपना संदेश देते हैं, एक होगे तो टूट जाओगे और एक होगे तो कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। मतभेद हो सकते हैं, एक घर में भी कोई कांग्रेस वाला होता है, कोई भाजपा वाला होता है, पर मिलजुल कर भोजन करते हैं कि नहीं? सब मिल मिल करके रहते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य भद्रबाहु शुद्ध केवली कह गए हैं कि इस पंचम काल में जिन मत में मतभेद हो जाएंगे, लेकिन मतभेद होते हुए भी अगर मनभेद न हो, मत द्वेष न हो, तो एकता संकट के समय बहुत काम आती है। संथारा का आपको अनुभव होगा, जब संलेखना पर प्रतिबंध लगने जा रहा था, और वो भी कानूनन प्रतिबंध लगने जा रहा था, तब संपूर्ण जैन समाज ने एक होकर के एकता का परिचय दिया और वो प्रतिबंध नहीं लग सका। तो उसके बाद भी कई संलेखनाएं हुई। ये ठीक है कि कई भी बात उठती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि जिसके कारण वो बात तूल पकड़ लेती है, लेकिन फिर ठीक है। जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा था कि एक सच्चा जैन साधक वो है जो अंदर से समता और बाहर से एकता बनाए रखता है, सबके प्रति वात्सल्य और अंतरंग में समता भाव। और ये साधना जो है ये घर से शुरू होती है।
कोई सोचे कि नहीं हम दीक्षा लेकर साधना करेंगे, ऐसा नहीं होता। घर पर आप प्रतिदिन सवेरे उठिए और जो छोटा सा मंत्र है अ सी आ ऊ सा, उसका ध्यान लगाइए। कोई बड़ा पहाड़ नहीं उठाना, एकदम सरल है। कैसे करोगे? तो ये कमर और ये पीठ और ये गर्दन, इन 3 अंगों को सीधा करके, खींचातानी नहीं करना, सहज रूप से सीधा करके, फिर हाथों को नीचे अपनी गोद में रखते हुए अंगूठों की मध्य रेखाओं को ऐसे मिलाकर, लेकिन ये ऊपर वाले हाथ का अंगूठा नीचे और नीचे का ऊपर नहीं रखना। कुछ लोग थोड़े जटिल दिमाग वाले होते हैं, तो उनको अगर ऐसे बोले हाथ रखने को, तो वो ऐसे रास्ता निकाल लेते हैं। ये ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर, ऐसा नहीं करना। ऊपर का ऊपर रहने दो, नीचे का नीचे रहने दो, और ऐसे शांत बैठ जाओ। और बैठ करके स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य द्वारा विरचित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की जो शुभचंद्र आचार्य कृत टीका है, उसमें एक बहुत ही छोटा सा ध्यान दिया है, और छोटा होते हुए भी उसमें अपार शक्ति है। केवल आपको ऐसे रख करके पलकों को धीमे से बंद करना है, पट से बंद नहीं करना, धीमे से। इसके लिए भी संयम अपेक्षित है। जिनका अभ्यास नहीं होगा उनके लिए कठिन है, फिर भी कोशिश करना है। धीमे से पलकों को बंद किया, नाभि स्थान पर अ का ध्यान करना है, अपने ही हस्ताक्षरों से अ लिखना है। और चूंकि अपन जानते हैं कि अ अरहंत भगवान का है, तो अरहंत भगवान की भक्ति उस अ में प्रकाशमान हो रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे वह अ एक प्रकाश का पुंज है। इसके पश्चात सिर के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच सी का ध्यान करना है। अपने ही हस्ताक्षरों में सी लिखना है, और ई की मात्रा चूंकि ह्रस्व है इसलिए बाईं तरफ अपने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, अ सी। अब सिद्ध भगवान के प्रति जो अपनी भक्ति है वो सी में प्रकाशमान हो रही है। वो सी एक प्रकाश का पुंज बन गया है। गले में आ का ध्यान करना है। आचार्यों के प्रति जो अपनी भक्ति है वो उसमें प्रकाशमान हो रही है। आसपास विमान की ध्वनियों का जो इसमें संयोग बन रहा है वो भी बड़ा सुंदर है। एक एक अक्षर के साथ अपनी भक्ति प्रकाशमान हो रही है। और अब हृदय स्थान पर ऊ, अपने ही हस्ताक्षरों में ऊ लिखना है। और उपाध्याय परमेष्ठी के प्रति जो अपने हृदय की भक्ति है वो अब उसमें प्रकाशमान हो रही है। वो ऊ अब एक प्रकाश का पुंज बन गया है। और अपने मुख के अंदर बीचों बीच जिह्वा के ऊपर सा, अंतिम अक्षर का ध्यान करना है। साधुओं के प्रति अपनी जो भक्ति है वो सा में प्रकाशमान हो रही है।
अब इन पांचों वर्णों का प्रकाश एक दूसरे तक पहुंच रहा है। सबके प्रकाश घुल मिल गए हैं और अपनी पूरी आभा परमेष्ठियों के प्रकाश से व्याप्त हो गई है। अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की अशांति, अपने अंदर की आकुलता सब शांत है। एक हल्कापन, एक सशक्तता, एक आनंद, एक शांति, एक वात्सल्य का अनुभव हो रहा है। अपना शत्रु बाहर नहीं, अपने भीतर है। तीर्थंकर भगवान ने उस शत्रु को कर्म कहा है। कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले ही जिन कहलाते हैं। कर्म शत्रुओं का, अरियों का हनन करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। नाभि में, सी सिर पर, आ कंठ में, ऊ हृदय में, सा मुख में। पांचों परमेष्ठियों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। जैनम जयतु शास्त्री। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।